अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस। आपको पता ही है जो स्टूडेंट्स रोज़ देखते हैं मेरी वीडियोस, उनको पता है हम कहाँ तक पहुँचे थे। हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 1.2 एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। एंड आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें, जो हमें पूछ रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू एंड और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट फंक्शन एफ है फ्रॉम रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे हैं 1 एंड ऑन टू। उसी में हमें क्वेश्चन नंबर 7 आज करना है। तो हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपने वो क्वेश्चन नंबर 6 का किया था, जहाँ पे मैंने बोला था आप मुझे बोलो ये ऑन टू है या नहीं है। तो मैं आपके लिए जिन्होंने नहीं किया होगा, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि दैट इट इज़ नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पे सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा रहता है जिसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, और ये 2 सेट्स हमें वहीं से दिए गए हैं, हम इसमें कोई और एलिमेंट सेट ऐड नहीं कर सकते। तो उस वजह से क्या है, ये जो एक एलिमेंट ऐसे ही रहता है तो इसकी प्री इमेज नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ऑन टू। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो हमें पूछ रहा है। फर्स्ट इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, पहले हम एक पार्ट करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है हमें जो ये फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है, तो ऐसे डिफाइन की हुई है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। ये है ना, अपनी बुक निकालो और देखो। तो हम बोलेंगे देखो, ये हमारा एक रियल नंबर्स का सेट और ये है हमारा दूसरा रियल नंबर्स का सेट। आपको दिख रहा है? तो रियल नंबर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, मैंने जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा। और अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहा है तो मैं उसे ये बोलूँगी कि वो पहले प्रीवियस वीडियोस देखे, तो फिर उसको अच्छे से समझ आ जाएगा और ये मैथ्स आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ईजी बन जाएगा। तो ये फंक्शन कैसे यहाँ पे 3-4x। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। हम पहले यहाँ से देखेंगे 1 एंड ऑन टू, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे है 3-4x। अब डालो वैल्यू। अगर हम एक्स के बदले में, ये है ना एक्स की वैल्यूज, ठीक है, जिनको पता होगा उन्हें मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो वीडियोस देख रहे हैं। सो एफ एक्स का वैल्यू डालो। अगर हम डालते हैं 1, यहाँ से देखो क्या आएगा 3-4। ये क्या एक्स के बदले क्या है 1, शाबाश। वो क्या आएगा 3-4, 4 इंटू 1 4। सो 3-4 क्या आएगा, ये इनको माइनस करना है तो वहाँ से हमें मिलेगा -1। तो जब हमने क्या किया, हमने 1 डाला वैल्यू, तो हमें क्या मिला, हमें y का वैल्यू -1 मिला। समझ आ रहा है? जब हमने x का वैल्यू 1 दिया, तब हमें क्या मिला, -1 मिला, शाबाश। फिर अब हम डालते हैं -1 डालो। अब वो क्या आएगा 3-4 इंटू -1। वो क्या निकल के आएगा 3 इंटू 4 1 4। ठीक है, -1 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3 + 4 क्या बन जाएगा 7। इसका मतलब हुआ जब हमने -1 डाला x का वैल्यू, हमें मिल रहा है 7। कुछ समझ आया? -1 का जब डाला तो हमें मिल रहा है 7। अब डालते हैं हम f ऑफ 2। तो देखते हैं क्या आएगा, 3-4 इंटू 2, वो आएगा 3-4 इंटू 8। 8 को माइनस करो, 3 क्या आएगा 5। ठीक है, लेकिन -5 आएगा। तो जब हमने क्या किया, 2 का वैल्यू डाला x की जगह, तो हमें मिल रहा है -5 y का वैल्यू। अब हम मैच करते हैं, हम देख रहे हैं 1 का वैल्यू जब हमने डाला तो हमें -1 मिल रहा है। अब -1 जब हमने डाला तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 7। ठीक है, यहाँ से 7 भी होगा ना, रियल नंबर्स का सेट है। और जब हमने 2 डाला, हमें मिल रहा है -5। 2 + 2 हमने डाला तो हमें मिल रहा है -5। यहाँ से होगा -5 कहीं पे, है ना? ठीक, अब आपको हमें क्या देखना है, यहाँ से हमें देखना है कि ये 1 है या ऑन टू है। हम 1 कैसे देखते हैं, 1 के लिए हम देख रहे हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होता है, उसकी एक डिस्टिंक्ट इमेज या यूनिक इमेज आप बोल सकते हो, सेट बी में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 का हमने 1 डाला वैल्यू, -1 निकल के आ रहा है। -1 डाला यहाँ से x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 7 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से जब हमने 2 का x का वैल्यू 2 डाला, तो हमें निकल के आ रहा है -5। दैट मीन्स हम देख रहे हैं, अगर हम कोई भी और भी वैल्यूज आप ले सकते हो, माइनस वैल्यूज कोई भी डालो,
या प्लस वैल्यू कोई भी डालो एक्स की जगह, हमें वाई का वैल्यू हमेशा डिफरेंट ही मिलेगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से देख के हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ 1 1। अब वही हमें लिखना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या है सोल्यूशन में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन f इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये दो सेट्स है। एंड फंक्शन f कैसे डिफाइन किए हुए हैं, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। शाबाश, करते जाओ, आपको अब आ रहा होगा, ये बहुत इजी है, अब आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 4x एंड और क्या करना है, नाउ हमें दिखाना है दैट इट इज 1 1 टू शो दैट फंक्शन इज 1 1। शाबाश, 1 1। हम क्या करते हैं, लेट x1 हम दो वैल्यूज करते हैं सिलेक्ट, किस में से, सेट ए में से, ठीक है। लेट x1 और x2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं किसको, सेट ए है जो कि रियल नंबर्स का सेट है ना। तो हम करते हैं फिर f ऑफ x1। अब ये हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है इस तरीके से दैट इट इज 1 1। f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ x2। शाबाश, f ऑफ x1 के बदले x1 कैसे डिफाइन किए हुए, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x1 है ना x1, तो यहाँ से भी करेंगे 3 माइनस 4, यहाँ से क्या आएगा x2। शाबाश, करते जाओ। तो ये 3 देखो, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, देखो साइड में मैं थोड़ा सा करूँगी, अगर किसी को समझ नहीं, अगर डायरेक्टली किसी को समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 है ना, ये मैं थोड़ा सा साइड में लिखूँगी। तो हम करेंगे यहाँ से जो ये 3 है, तो ये 3 भी हम इधर लाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा -3, तो ये -4x1 ऐसे ही रहेगा, इधर ये रहेगा -4x2। समझ आया, ये 3 जो है इज इक्वल टू 3, ये हमने इधर लाया, ये बन जाएगा माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। शाबाश, ये -4 और -4 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस यहाँ से डिवाइड में ला सकते हैं, यहीं पे रखो, रुको, -4, तो इसको लाओ इधर डिवाइड में, -4 यहाँ से रह गए ना x2, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा x1 इज इक्वल टू x2। कोई समझ आया यहाँ से, फिर से देखो एक बार, समझ आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। शाबाश, फिर ये -4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमें बोल रहा है, तो x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब हम वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें डालते हैं ये इन दो वैल्यूज़ की जगह, तो हमें दो डिफरेंट इमेजेस उनकी निकल के आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे बोला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई एग्जांपल भी लेना चाहो तो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट हम क्या करते हैं, x1 एंड x1 इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 एंड x2 हम लेते हैं -1। शाबाश, हम करते हैं फिर f ऑफ जो x1 है इज इक्वल टू f ऑफ x2 है ना। तो x1 क्या है हमारा, पहले बोलो, ये x1 क्या है, 3 माइनस फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ x1 3 माइनस 4x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4x2। समझ आ रहा है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है या किसी को हो रहा है कंफ्यूजन कोई भी, प्लीज कमेंट्स में बोलो, ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 माइनस 4 इंटू, तो x1 के बदले हम डालेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 4 इंटू x2 के बदले डालो -1। आ रहा है समझ, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4, ये बन जाएगा 3 4 1 4, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा प्लस, 3 + 4। समझ आ रहा है कुछ, ये क्यों प्लस बन रहा है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस और माइनस तब जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये प्लस बन जाता है। तो जब हम यहाँ से करते हैं ये बन जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आ जाएगा +7 आंसर। इसका मतलब हुआ जब हमने x1 का वैल्यू यहाँ पे डाला क्या, 1, आराम से समझो, जब हमने x1 का वैल्यू डाला यहाँ पे 1, ठीक है, हमें क्या निकल के आई इमेज, देखो हमें -1 निकल के आई। अब जब हमने x2 का वैल्यू डाला -1, x2 का वैल्यू -1 डाला, हमें 7 निकल के आया,
समझ आ रहा है? कहीं पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज मुझे बोलो। इसी का मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब हमने x का वैल्यू 1 डाला हमें निकल के आ रहा है -1। देखो x1 का वैल्यू 1 डाला हमें निकल के आया -1, ठीक है। जब हमने x2 का वैल्यू -1 डाला तो हमें क्या निकल के आया 7, -1 डाला तो हमें निकल के आया 7। दैट मीन जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स इन दोनों जगह x1 और x2 की जगह दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, हमें उनकी इमेज जो आ रही है वो भी डिफरेंट आ रही है। दैट मीन्स इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1। शाबाश, आप भी करो, अब आ जाएगा, ये उतना टफ नहीं है। तो इट इज 1 1। अब हमें ये दिखाना है ऑन्टो। वीडियो आपको साफ आ रही है? मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा चलो अब दिखा दे ऑन्टो, ठीक है। टू शो फंक्शन इज ऑन्टो, हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। एफ ऑफ x के बदले आपको पता ही है कि क्या लिखते हैं हम, ये फंक्शन जो वैल्यू यहाँ पे है, एफ ऑफ फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल 3 - 4x। शाबाश। अब करते हैं हम इस x का वैल्यू पहले निकालते हैं यहीं से, ये हमें निकल के आएगा ये 4x, देखो 3 - 4x है ना, इज इक्वल टू है y के, ठीक है। -4x इधर ही रखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे y -3, ठीक है, इस 3 इधर से आ जाएगा। अब करते हैं हम x का वैल्यू, x आ जाएगा y -3, ये क्या आएगा, डिवाइड बाई -4। देखो ये -4 है ना, इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं, इसको पहले लाएंगे -3, ये क्या है प्लस y है ना, डिवाइड बाई -4। अब करो माइनस को बाहर निकालो, यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे, ये क्या रहेगा 3 - y डिवाइड बाई -4। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इन नटशल हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब अजान हो रही है यहाँ पे। अब आप देखो, अब y का वैल्यू कोई भी डाल के देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू, अब देखो फिर x का वैल्यू हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल टू 3 - 2 डिवाइडेड बाई 4 है ना। तो 3 - 2 करो, क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। अब मुझे आप बोलो x का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 हमें इस सेट में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये रियल नंबर्स का सेट है तो इसमें आ जाएगा, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर ये क्या है, ऑन्टो है। समझ आया? यहाँ पे मैंने चल, यहाँ से भी आप देख सकते हो ऑन्टो क्या मैंने बोला कि जो भी एलिमेंट सेट बी में होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो हमने 3 ही वैल्यूज दिए थे तो हमें डिफरेंट इमेजेस आ रही थी। अब अगर हम और भी बहुत सारे यहाँ पे x के वैल्यूज देंगे तो यहाँ से हमें हर कोई जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट ही मिलेगी। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे सेट बी में उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्री इमेज होगी, प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स इट इज ऑन्टो। तो वही हमने यहाँ पे प्रूव किया, तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरीके से प्रूव करना पड़ता है। हमने यहाँ पे प्रूव किया तो हमें दिखाया दैट हमने y का वैल्यू कोई भी डाला यहाँ पे तो हमें निकल के आया x इज इक्वल टू 1/4, तो वो बिलोंग करता है इसमें, दैट मीन्स इट इज ऑन्टो। देयरफॉर अब जो फंक्शन 1 1 भी होती है और ऑन्टो भी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। देयरफॉर जो ये फंक्शन f है ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। शाबाश। अब अजान हो रही है, एक सेकेंड। तो जो पार्ट फर्स्ट इसका आया था वो आया था हमारा 1 1 भी आया था और ऑन्टो भी आया था, दैट मीन्स बाइजेक्टिव। अब जो ये पार्ट सेकंड है इसमें हमें क्या है, हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। क्या है हमारी फंक्शन f है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, एंड f ऑफ x ऐसे लिखी हुई है दैट इट इज 1 + x²। समझ आ रहा है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। एंड नाउ हमें दिखानी है दैट इट इज 1 1 टू शो दैट फंक्शन इज 1 1। शाबाश, करते जाओ, अब तो आप चैंपियंस बन गए होंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस अब किसी को टफ लग रहा है? जिसने सारे लेक्चर्स देखे होंगे उसे तो नहीं लग रहा होगा टफ। तो हम करेंगे यहाँ से सेट ए, मस्त होके पढ़ो टेंशन के बगैर, ठीक है। तो ये हुई 1 + x²
रियल नंबर्स का सेट है, उसमें हम क्या लेते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, और उसमें जो फ्रैक्शंस वगैरह बाकी चीज़ें वो सब भी आता है। तो ये हुआ रियल नंबर्स का सेट। शाबाश, 1 2 एंड 3। अब लेते हैं हम, क्या है हमारे पास फंक्शन, हम पहले वैल्यूज डालेंगे, हम उसके जरिए से पहले देखेंगे ये 1 1 है या ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव, उसके बाद हम यहाँ से आंसर और लिखेंगे इसको। क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शाबाश, अब डालो f x की वैल्यूज, हम डालते हैं पहले, चलो 1 लेते हैं पहले, 1, वो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 स्क्वायर हुआ ना 1 ही, तो 1 प्लस 1 2 आएगा। दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 वी गेट द y वैल्यू 2, ठीक है, जब हमें 1 वैल्यू लिया तो हमें 2 मिल रहा है। नाउ वी विल टेक द x वैल्यू -1, नाउ वी विल गेट 1 प्लस -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर वो आएगा, -1 को जो स्क्वायर है वो इवन टाइम्स है, ये मैंने पहले भी बोला है प्रीवियस वीडियोस में भी, जब माइनस को इवन टाइम्स स्क्वायर आता है, इवन टाइम्स पावर आता है तो वो प्लस बन जाता है। अगर ये ऑड टाइम्स आ गया, माइनस को पावर चढ़ाओ ऑड टाइम्स पावर, तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इवन टाइम्स है तो क्या आएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 बन जाएगा, फिर 2। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दैट व्हेन x इज इक्वल टू -1 वी विल गेट द y वैल्यू विच इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 हियर ऑल्सो। एंड नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब लेते हैं हम कोई भी और वैल्यू 2, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये समझ आ रहा है 2 स्क्वायर कहाँ से आ गया, हम इसमें ये इक्वेशन है हमारी तो उसी के हिसाब से हम वैल्यूज डाल रहे हैं। 1 प्लस 2 स्क्वायर वो बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 आएगा, एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। शाबाश, अब अगर f ऑफ -2 लेते हैं हम, वो आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर, वो बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 4, ये माइनस बन जाएगा ना प्लस, तो ये भी आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हुआ जब 2 वैल्यू लिया हमें 5 आया, और जब यहाँ पे -2 वैल्यू लिया तब भी 5 ही y का वैल्यू आया। अब हम मैच करते हैं, यहाँ पे 1 का वैल्यू लिया तो 2 आ गया, शाबाश, -1 लिया तो तब भी आया 2 ही, -1 लिया तब क्या आया, 2 ही आ गया, ओके। एंड जब 2 लिया तब 5 आया, 2 लिया तो 5 आ गया, यहाँ पे होगा कहीं 5, ठीक है, यहाँ पे होगा ना 5, शाबाश। फिर जब हमने 2 लिया, -2 लिया, तब भी हमारा 5 ही आ गया। कुछ आ रहा है समझ? अब आप मुझे ज़रा बोलो ये 1 1 है या 1 1 है या नहीं है। फिलहाल तो 1 1 ही हम देखेंगे, चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है। हमने 1 1 के लिए क्या बोला था, ज़रा याद करो। जिसने सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे उसको तो डेफिनेटली समझ आ गया होगा, उसको पता चल गया होगा पहले ही ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए मैंने बोला था सारे जो एलिमेंट्स है सेट ए के उसके डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। अब मुझे बोलो जब हमने 2 लिया तब भी 5 आया, जब -2 लिया तब भी 5 आया, क्या डिस्टिंक्ट इमेज है? नहीं है। जब हमने +1 लिया तब भी 2 आया, जब हमने -1 लिया तब भी 2 ही आया। अब क्या ये डिस्टिंक्ट इमेज है? नहीं है। डिस्टिंक्ट इमेज क्या होती है, वो अलग अलग आती है सबकी, ठीक है। तो हम यहाँ से देख के ही बोल सकते हैं दैट इट इज़ नॉट 1 1। शाबाश। अब यही हमें यहाँ पे लिखना है। हमने लिखा टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1। हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 जो है हम वो किसको बिलोंग करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2, वो किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सेट को, यानी कि सेट R को। शाबाश। फिर हम करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हो गया यहाँ तक। अब करते हैं हम f ऑफ x1 क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डालो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप साइड में भी लिख भी सकते हो दैट एज f ऑफ x किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ओके। नाउ
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ये हमारे पास आएगा x1 इज इक्वल टू x2। अब ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे ये कंडीशन हमें बहुत बार आई है, तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैसे आएगा x1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो जिसको ये समझ नहीं आया यहाँ पे, तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोस में चेक करो, वहाँ पे मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो x1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर हमें आ गया, प्लस माइनस x1 की स्क्वायर, ठीक है। क्यों, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स प्लस और माइनस भी आएंगे। अब हमें ये बोल रहा है दैट जो x1 अगर कोई वैल्यू आएगा तो वो प्लस x1 प्लस वैल्यू भी उसी के बराबर आएगा, माइनस वैल्यू भी उसी के बराबर। देखो मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे x1 लेते हैं 1 के बराबर, x2 लेते हैं -1 के बराबर, ठीक है। जब हम ये वैल्यू इसमें डालते हैं, हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अब डालो, अब करो ये, इसको सॉल्व, ये आएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। यहाँ से तो सिर्फ हमें वैल्यूज डालने हैं, यहाँ पे लेना लेट x1, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो जब हमें ये मिल रहा है दैट ये डालो आप 1 प्लस जो x1 है वो क्या वैल्यू लिया हमने, 1, करो 1 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1 प्लस x2 क्या है, 1 ही है, x2 -1 लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। x2 ले लो -1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, यहाँ से आएगा ये भी आएगा 1 प्लस 1 ही, तो ये आएगा 2, ये भी आएगा 2। दैट मीन्स जब हमने x1 लिया 1, यहाँ से भी देख सकते हो x1 लिया 1, तब हमें मिल रहा है 2, उसकी इमेज हमें 2 मिल रही है, ठीक है, ये इमेज है यहाँ पे। और जब हमने x2 कोई दूसरा एलिमेंट जब हमने लिया -1 लिया ना, -1, तो उसकी इमेज भी हमें 2 ही मिल रही है। ये दैट मीन्स ये हमें बोल रहा है दैट जब हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी इमेज सेम आ रही है। मैंने क्या बोला, जब 2 डिफरेंट्स लेते हैं उनकी इमेज अगर डिफरेंट होगी, दोनों 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए 2 डिफरेंट इमेज आएंगी, तभी 1-1 है। या एक ही एलिमेंट लिया, उनकी एक ही सेम ही इमेज आ गई, तो वो भी 1-1 है। लेकिन जब हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, x1 और x2 की जगह हमने 2 डिफरेंट लिए ना, हमने यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, तो उनकी अगर सेम इमेज आ रही है उस वक्त हम कह सकते हैं दैट इट इज नॉट 1-1। देयरफॉर दिस फंक्शन f इज नॉट 1-1। समझ आ रहा है, शाबाश। अब करते हैं हम ऑन टू। अब मुझे आपने किया होगा टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू, शाबाश, करते जाओ। मैंने आपको पहले ही बोला है, हम कैसे पहले चेक करेंगे यहाँ से ऑन टू हम देखेंगे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सब की यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए। अब मुझे आप बोलो, जो भी सेट बी में सारे एलिमेंट, क्या इन सब की एलिमेंट इमेज यहाँ पे होगी, सेट ए प्री इमेज सेट ए में होगी? करो चेक। जब हमने 1 का लिया तो भी 2 आया, -1 का लिया तो भी 2 आया। अब मुझे बोलो, क्या ये -2 की इमेज किसी एलिमेंट के साथ आ सकती है, या कोई भी और एलिमेंट? जैसे देखो 2 का जब हमने लिया 5 आया, जब -2 का लिया तब भी 5 ही आया, तो -5 भी तो एलिमेंट है, वो कहाँ से आएगा हमें फिर? क्या उसकी कोई प्री इमेज है? दैट मीन जब ये मनी 1 बन गया, यहाँ से बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स भी रहेंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी। आ रहा है समझ? तो हम ये यहाँ से देख के भी कह सकते हैं दैट इट इज नॉट ऑन टू। अब हम यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाती हूँ। टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब देखो जरा बोलो f ऑफ x किसके बराबर है? शाबाश, f ऑफ x किसके बराबर है? जो पहले यहाँ ऊपर दी गई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो, तभी हो सकता है ना कहीं पे कंफ्यूजन हो गई कि यह कहाँ से लाया, तो यहाँ पे अगर साइड में लिख के रखेंगे तो याद आ जाएगा। f ऑफ x एज f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शाबाश। फिर देखते हैं हम फिर देखते हैं ये x किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा y-1 के। अब ये यहाँ पे कैसे मैंने इसको ये कैसे बनाया y-1, ये भी इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1 इधर लाओ, ये क्या बन जाएगा y-1, वही मैंने यहाँ पे लिखा y-1, यहाँ से क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा y-1 के बराबर। तो अब हम लेते हैं, हम करते हैं एक काम। अब हम कैसे प्रूव करते हैं, हम y का वैल्यू कोई भी लेते हैं। अब ले लो यहाँ से y का वैल्यू कोई भी। अगर हम y का वैल्यू पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें चेक करेंगे। अब अगर हम चलो y का वैल्यू यही 5 वाला लेते हैं, या 2 ले लो, ठीक है।
या फिर 3, चलो 3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप बोलोगे यहाँ पे इमेज बन गई है, तो 3 लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम y का वैल्यू लेट y इज इक्वल 3 +3 हमने लिया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 - 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 3 - 1 क्या आया, 2 आया। तो एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा है 2। अब एक्स क्या आ जाएगा, √2, ठीक है, एक्स आ जाएगा √2। अब मुझे आप बोलो ये √2 इस रियल नंबर्स में आएगा या नहीं आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻1/2, ठीक है, 2⁻1/2। अब मुझे बोलो ये इसमें रियल नंबर्स में आएगा कि नहीं आएगा। शाबाश, ये रियल नंबर्स का सेट है। आप बोलोगे इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, रैशनल्स भी आ रहे हैं, इरेशनल्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब छोड़ो ये एग्जांपल वहीं पे, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, आप देखो कोई और एग्जांपल। चलो हम लेते हैं -2, ठीक है, -2 लेते हैं। नाउ ये हुई हमारी एक एग्जाम्पल। दूसरा हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू -2। शाबाश, हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y - 1। इसी तरीके से हो जाएगा ये -2 - 1 ये बन जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 + 1 3 आ जाएगा, लेकिन -3 अब आ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, -3, और x क्या बन जाएगा, √-3। देखो क्या बन गया, √-3। अब मुझे बोलो ये रियल नंबर्स का सेट है, क्या रियल नंबर्स के सेट में √-3 बन जाएगा। मैंने ये पहले भी प्रीवियस कोई किसी क्वेश्चन में आया था, √- मतलब कुछ कोई नंबर आया था, तो मैंने बोला था आपको जब ये रूट के अंदर जब -1 आता है ना, तो ये रियल नंबर नहीं रहता है। ये क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। एंड जब ये इमेजिनरी नंबर इस रियल नंबर्स में लाई नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू दिस रियल नंबर्स का सेट, ठीक है, इस रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग नहीं करता है। क्यों, ये √-, जैसे हम आयोटा आपने 11th में पढ़ा होगा ना, √-1 वो आयोटा के बराबर आता है, √-1 वो आयोटा के बराबर आता है। तो उसी तरीके वो इमेजिनरी नंबर बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, एक्स क्या है, √-3, तो यहाँ पे माइनस जो है अंडर रूट के अंदर आ गया, तो ये हमें बोल रहा है दैट इट इज इमेजिनरी नंबर, और ये इस सेट x के सेट में लाई नहीं करेगा। क्यों, हम क्या देख रहे हैं, जब ये वैल्यू x के सेट में लाई करेगा तभी ऑन टू होता है ना, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये √-3 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने प्रूव किया दैट इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। अगर अब हमने देखा दैट ये 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर जो फंक्शन f है वो क्या है, इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ आ रहा है, शाबाश। अब कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ, ये हमने सेट पार्ट फर्स्ट इसका किया, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। ये क्या ये हमने दिखाया यहाँ पे, ये 1 भी आ रहा है, ऑन टू भी आ रहा है, ठीक है। और जो पार्ट सेकंड जो हमने किया वो ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, दैट मीन्स इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।